तो कहानी की शुरुआत होती है जहाँ पे एक लड़का जंगकुक अपने स्कूल की तरफ अपनी साइकिल पे बैठ के जा रहे होते हैं और वो मन ही मन ये सोच रहे होते हैं कि छुट्टियां खत्म हो गई, अब वापस से मुझे सबके बीच रहना होगा। पर कोई बात नहीं, वैसे भी सब मुझे इनविजिबल ही समझते हैं। और ऐसा इसलिए था क्योंकि जंगकुक थोड़ा सा स्टटर करते थे और ना ही स्कूल में उनका कोई भी दोस्त हुआ करता था। और इसीलिए वो अपने पास एक कैमरा रखते थे ताकि वो आसपास की चीजें या जो भी चीज उन्हें पसंद हो उसकी फोटोज ले सकें। वो स्कूल पहुंचते हैं तो हमेशा की तरह सब उनका मजाक उड़ा रहे होते हैं, लेकिन वो लोग उनकी बातों का कोई भी जवाब दिए बिना अपनी सीट पर जाके बैठ जाते हैं। और उसके बाद उनके टीचर उस क्लासरूम में आते हैं और उन लोग को एक नए स्टूडेंट से इंट्रोड्यूस करवाते हैं जिनका नाम होता है तेयोंग। और वो इतने ज्यादा हैंडसम होते हैं कि सारी लड़कियां उन पे तुरंत ही फिदा हो चुकी होती हैं। और यहाँ तक कि जंगकुक भी तेयोंग को बहुत ही ज्यादा ध्यान से देख रहे होते हैं। उसके बाद तेयोंग अपनी सीट पे जाकर बैठते हैं और क्लासेस नॉर्मली चल रही होती हैं, लेकिन जब लंच ब्रेक होता है तो कहीं बाहर जाने की बजाय तेयोंग अपनी सीट पे ही होते हैं और उसे पे हेड डाउन कर लेते हैं। वैसे तो उनके पास हर समय कोई ना कोई लड़की आकर उनसे बात करने की कोशिश करती रहती, पर तेयोंग किसी भी लड़की को कोई भी भाव नहीं देते। और वहीं दूसरी तरफ जंगकुक को तेयोंग इतने ज्यादा अच्छे लग रहे होते हैं कि तेयोंग के सोते टाइम ही जंगकुक उनकी एक फोटो खींच लेते हैं और फिर वो फोटो देखकर बोल रहे होते हैं कि ये कितना ज्यादा खूबसूरत है। ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं। जंगकुक को तो सब इनविजिबल ही समझते थे, लेकिन तेयोंग उन लोग के जैसे हीरो बन चुके हों, क्योंकि तेयोंग हर चीज में बहुत ही ज्यादा अच्छे होते हैं। और उसके बाद जंगकुक को तेयोंग से बात करने का बहुत ही ज्यादा मन करता है, पर वो सामने से उनसे बात नहीं कर पाते हैं। तो जंगकुक एक आइडिया निकालते हैं। जंगकुक को जो भी सीनरी, जो भी चीज की फोटो पसंद आती वो उसे प्रिंट करते और उसके पीछे जो बात कहनी होती जंगकुक से वो लिख देते और फिर सुबह स्कूल जाकर तेयोंग की डेस्क पे वो फोटो रख देते ताकि उन्हें ये करते हुए कोई और ना देखे। पहले दिन जब वो फोटो तेयोंग को मिली तो उस पे लिखा हुआ था, ये सीनरी देखकर मुझे तुम्हारी याद आई क्योंकि तुम भी इसकी तरह बहुत ही ज्यादा अच्छे लगते हो। पर तेयोंग को लगा कि ये ऐसे ही किसी लड़की ने लिखा होगा, तो उन्होंने इसे इग्नोर कर दिया और अपने बैग में वो फोटो रख ली। उसके बाद हर दिन तेयोंग जब अपनी डेस्क पे आते तो वहाँ कोई ना कोई फोटो जरूर होती। उस पे अलग अलग चीज लिखी होती कि तुमने आज क्या खाया, तुम कैसे हो आज, तुम्हें पता है ये मैंने फोटो तब ली जब वहाँ पर फायरवर्क्स हो रही थी, तो भी मुझे तुम्हारी याद आई, तुम क्या चलना चाहोगे मेरे साथ वहाँ पर। दूसरी फोटो में लिखा होता कि मुझे पता है तुम कभी ना कभी तो मेरे साथ जरूर चलोगे। पर कभी भी उन फोटोज पे कोई भी नाम नहीं लिखा होता, जिससे तेयोंग को समझ ही नहीं आता कि क्या ये सच में कोई लड़की कर रही है या फिर कोई उनसे मजाक कर रहा है। और इसके बाद अब तेयोंग को भी जानना था कि आखिर ये है कौन जो उन्हें फोटोज पे लेटर लिख रहा है। और इसके बाद तेयोंग एक दिन सोचते हैं कि मैं आज जल्दी जाकर देखता हूँ कि आखिर कौन है जो मेरी सीट पर फोटो रखता है। और फिर तेयोंग बहुत ही सुबह सुबह स्कूल पहुँच जाते हैं और फिर वो क्लासरूम के लॉकर के बगल में खड़े होकर देख रहे होते हैं कि आखिर कौन आता है उनकी सीट पे। सबसे पहले क्लासरूम में जंगकुक एंटर होते हैं तो तेयोंग को लगता है कि अरे ये तो बहुत ही शांत रहता है, ये तो नहीं करेगा मेरे साथ ऐसा कुछ। और जंगकुक अपनी सीट पर बैठते हैं, अपना बैग खोलते हैं, एक फोटो निकालते हैं, उस पे कोई मैसेज लिखते हैं और चुपचाप जाकर तेयोंग की टेबल पे रख देते हैं। और जब तेयोंग ये देखते हैं तो उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, क्योंकि वो जंगकुक को बहुत ही ज्यादा इनोसेंट समझते थे और उन्हें नहीं लगता था कि वो उनके साथ कोई मजाक करेंगे। गुस्सा तो तेयोंग को बहुत ही ज्यादा आया था, लेकिन फिर भी वो जानना चाहते थे कि आखिर ये मजाक कब तक करेंगे, तो उन्होंने जंगकुक को कुछ भी नहीं कहा और इंतजार किया। जब एक दो लोग और आ गए क्लासरूम में तो तेयोंग लॉकर के साइड से निकलकर अपनी टेबल पर आ जाते हैं और वो फोटो उठाते हैं
तो उसमें लिखा हुआ होता है कि क्या तुम मेरे दोस्त बनना चाहोगे? अगर हाँ तो ये फोटो अपने पास ही रख लेना। और तेयोंग वैसा ही करते हैं ताकि उसे ये भरोसा हो जाए कि तेयोंग को अभी भी कोई शक नहीं हुआ है उसके ऊपर। ऐसे ही कुछ हफ्ते और बीते और अचानक एक दिन जब तेयोंग अपनी डेस्क पर आए तो वहाँ पर कोई भी फोटो नहीं रखी थी। उन्होंने आसपास बहुत ढूंढा, अपनी टेबल के नीचे ढूंढा और देखा, पर कहीं भी उन्हें कोई भी फोटो नहीं दिखी। और जब उन्होंने अपने बगल नजर दौड़ाई तो देखा कि आज तो जंगकुक आए ही नहीं थे। तो उन्हें लगा हो सकता हो कोई काम हो, इस वजह से वो आज नहीं आया है। पर जब ऐसा 3-4 दिनों तक लगातार होने लगा तो तेयोंग को उस फोटो की कमी महसूस होने लगी। वो फोटोज एक तरह से तेयोंग के लिए आदत सी बन गई थी। अब उन्हें ना देखकर तेयोंग को बहुत ही ज्यादा बेचैनी हो रही थी। और इसके बाद तेयोंग से जब बिल्कुल भी रहा नहीं जाता है तो वो अपने एक दोस्त से जंगकुक के घर का एड्रेस और फोन नंबर मांगते हैं और फिर जंगकुक के लिए रामेन का एक बोल पैक करवाते हैं और उनके घर जाने की सोचते हैं। घर जाते टाइम तेयोंग के मन में बहुत बार आता है कि मुझे वापस जाना चाहिए। वो क्या सोचेगा कि मैं उसके घर आ गया बिना कुछ कहे। लेकिन फिर भी उनको पता नहीं क्या हो गया था कि वो जंगकुक के घर के सामने खड़े थे। फिर उन्होंने बेल बजाई तो करीबन 1 मिनट बाद जंगकुक गेट खोलकर बाहर आए और उन्हें देखते ही तेयोंग को समझ में आ गया कि इनकी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है, क्योंकि जंगकुक पूरी तरह से कमजोर हो गए थे। यहाँ तक कि उन्होंने अपने माथे पे कूलिंग पैच भी लगा रखा था। और तेयोंग को देखकर जंगकुक एकदम हक्के बक्के हो जाते हैं, लेकिन फिर भी वो दौड़ कर आते हैं और गेट खोलते हैं और तेयोंग को अंदर ले जाकर बोलते हैं कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। जिस पे तेयोंग बोलते हैं कि तुम कई दिनों से स्कूल नहीं आ रहे थे तो मुझे तुम्हारी चिंता हो रही थी। जिस पे जंगकुक बोलते हैं कि मेरी चिंता क्यों हो रही थी तुम्हें। और अब तेयोंग से रहा नहीं जाता है तो तेयोंग बोलते हैं कि मेरा दोस्त चला गया तो मुझे चिंता नहीं होगी और मैं तुम्हारी फोटोज को मिस कर रहा था। तब जंगकुक को समझ में आ जाता है कि तेयोंग को पता था कि मैं फोटोज रखता था। उसके बाद तेयोंग पूछते हैं कि तुम्हारे घर में कोई और नहीं रहता है क्या। तो जंगकुक बताते हैं कि नहीं, मैं यहाँ अकेले रहता हूँ। मेरे मम्मी पापा अमेरिका में रहते हैं और मेरी पढ़ाई यहाँ पर होनी थी, इसलिए मैं यहीं रह गया। उसके बाद तेयोंग जंगकुक को वही रामेन का बॉल देते हैं, जिसे देखकर जंगकुक इतने ज्यादा खुश हो जाते हैं कि रोने लगते हैं। तो तेयोंग बोलते हैं कि अब मैंने ऐसा क्या कर दिया जो तुम रो रहे हो। तो जंगकुक थोड़ा सा स्टटर करके बोलते हैं कि मेरा आज तक कोई दोस्त नहीं रहा है, क्योंकि मैं साफ से बोल नहीं पाता हूँ। पर तुम मेरे लिए खाना लेकर आए हो तेयोंग। जिस पे तेयोंग जंगकुक के कंधे पे हाथ रख के बोलते हैं कि मैं दोस्त जो हूँ तुम्हारा। और इसके बाद जब तक जंगकुक की तबीयत ठीक नहीं होती तेयोंग ऐसे ही उनके घर आते रहते, कभी फ्रूट्स लेकर, कभी कुछ खाने पीने की चीजें लेकर, या कभी डायरेक्ट स्कूल से ही। और धीरे धीरे जंगकुक और तेयोंग की दोस्ती बहुत ही ज्यादा अच्छी हो जाती है। स्कूल खत्म होता है और वो लोग कॉलेज में पहुंचते हैं। वैसे तो कॉलेज में दोनों के सब्जेक्ट्स अलग अलग होते, लेकिन फिर भी वो दोनों एक दूसरे के साथ होने का टाइम निकाल ही लेते। जंगकुक ने अपना करियर फोटोग्राफी में ही बनाने का सोचा और इसीलिए उन्होंने वही कोर्स चुने। वहीं दूसरी तरफ तेयोंग को मिलिट्री में स्पेशल सर्विस में जाना था, तो वो उस तरह से अपनी पढ़ाई के साथ साथ तैयारी भी कर रहे होते हैं। तेयोंग और जंगकुक की एक दिन बात होने लगी कि जब तेयोंग मिलिट्री में जाएंगे तो जंगकुक उनके बिना यहाँ कैसे रहेंगे। वो लोग एक साथ मिलिट्री में इसलिए नहीं जा सकते थे क्योंकि तेयोंग जंगकुक से 4 साल बड़े थे। जिस पे जंगकुक ये ख्याल आते ही अपने आप को उस चीज से हटा लेते हैं और बोलते हैं कि कोई और बातें करते हैं, मुझे नहीं सोचना ऐसी चीजें। और दोनों इन सारी बातों को हंसकर टाल देते, लेकिन कहीं ना कहीं उन दोनों को पता था कि जब तेयोंग मिलिट्री सर्विस के लिए चले जाएंगे तो जंगकुक एकदम अकेले पड़ जाएंगे, क्योंकि कॉलेज में आने के बाद भी जंगकुक का तेयोंग के अलावा कोई भी दोस्त नहीं था। ना ही वो किसी और से बात करते, ना ही किसी के साथ बैठते। बस जब टाइम मिलता वो तेयोंग के पास ही आते। यहाँ तक कि तेयोंग ने कई बार ट्राई किया था कि जंगकुक और लोगों से बातें करे,
पर सबके सामने जंगकुक स्टटर करने लगते और सब जंगकुक का मजाक उड़ाने लगते। और फिर ये चीज तेयोंग को भी नहीं अच्छी लगती थी, इसलिए उन्होंने भी ये बंद कर दिया। उन्हें लगा कि मैं जंगकुक के लिए काफी हूँ। वहीं दूसरी तरफ घर जाकर जंगकुक तेयोंग की फोटोज देख रहे होते हैं और मन ही मन तेयोंग के पूछे गए सवाल को सोच रहे होते हैं कि जब मैं मिलिट्री में चला जाऊंगा तो तुम क्या करोगे। फिर जंगकुक उनकी एक फोटो निकाल कर देखते हैं जो कि तेयोंग की पहली फोटो थी जो जंगकुक ने ली थी, और बोलते हैं कि तेयोंग, मैंने जब तुम्हें पहली बार देखा था मेरे मन में ऐसी फीलिंग आई जो मुझे कभी किसी और को देखकर नहीं आई। मुझे तुमसे पहली नजर में प्यार हो गया था, पर मुझे कभी नहीं लगा था कि मैं तुम्हें पा सकूंगा, इसलिए मैं हमेशा तुम्हें फोटोज पे मैसेजेस लिखकर भेजता था। पर तुम मेरे दोस्त बन गए, लेकिन दोस्त बनने के बाद भी मैं ये कभी नहीं सोच सकता कि तुम्हारे बिना मैं एक पल भी रह पाऊंगा।